हेलो दोस्तों, टेक महिंद्रा के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं और डिविडेंड भी बाहर हो चुका है, तो दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। 12 रुपीज का डिविडेंड टेक महिंद्रा की तरफ से आ रहा है और नवंबर 2 रिकॉर्ड डेट होने वाली है इस डिविडेंड की, और जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स होंगे उनको पेमेंट नवंबर 21 तक हो जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करना। तो लास्ट ईयर में देखिए, ये टोटल जो डिविडेंड आया था, टोटल लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे 50 रुपीज का डिविडेंड आया था। ओके, अब ये नवंबर के टाइम में डिविडेंड देखिए 18 रुपीज का डिविडेंड था। ठीक है, अब उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 22 45 रुपीज का डिविडेंड आया था। अगेन मैं नवंबर के डिविडेंड पर फोकस कर रहा हूं, तब कितना था? 15 था। तो 15 से 18 डिविडेंड हुआ और 18 से इस बार डिविडेंड कितना हो रहा है? 12 रुपीज का हो रहा है। अब ये जो नंबर है हमको बहुत कुछ हिंट दे रहा है कि रिजल्ट्स कैसे आए होंगे, कि डिविडेंड घटा है और रिजल्ट्स भी जब हम देखेंगे थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है। रेवेन्यू देखिए आप, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहां पर हमको डीग्रोथ देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर डीग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब टेक महिंद्रा आईटी कंपनीज हैं, आईटी कंपनी को अलग अलग जगह से रेवेन्यू मिलते हैं। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, रिटेल। अब जैसे आप कम्युनिकेशन देखिए 37% बिजनेस वहां से आता है। कम्युनिकेशन में क्या हो गया? कोई मीडिया कंपनी या फिर कोई 5G वाली कोई कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, वैसा ऑर्डर्स। ठीक है, 37। फिर ये देखिए बैंकिंग, वहां की कोई बैंकिंग या कोई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी होगी, 16%, 53 हुआ। और रिटेल कंपनी 8%, मतलब 61% ये बिजनेस आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर डीग्रोथ हुआ है। और देखिए इसके बहुत सारे मैक्रो रीजन भी है, ऐसा नहीं है कि ये टेक महिंद्रा स्पेसिफिक ही है। हाँ, टेक महिंद्रा में कुछ ज्यादा ही इंपैक्ट पड़ गया है। मैक्रो रीजन जो कि ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, यूएस में स्लोडाउन जैसा माहौल है, तो वहां के जो क्लाइंट्स हैं थोड़ा डिसीजन में डिले कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बड़े ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं और रेवेन्यू में भी इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बट 60% से ज्यादा जो बिजनेस है वो डीग्रोथ हुआ है। टोटल अगर आप इंप्लॉइज में देखेंगे, एटलीस्ट क्वार्टर टू में जो हमने HCL या TCS या इन्फोसिस, जो बड़ी कंपनी ऑलरेडी जिसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, वहां पर तो हमने देखा था कि इंप्लॉइज कम हुए हैं। एटलीस्ट यहां पर हमको इंप्लॉइज, ठीक है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंप्लॉइज बढ़ेंगे, बट थोड़ा सा बढ़े हैं, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव आप मान सकते हैं। 1.5 लाख के आसपास में, जो कि 1.48 लाख था कब? क्वार्टर वन में। ठीक है, और एट्रिशन कम हुआ है। ठीक है, ये लास्ट ईयर 20% था, इस बार 11% है। तो यहां से कुछ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं और इंप्लॉय का थोड़ा सा बढ़ना, एटलीस्ट अच्छी चीज ये भी है कि जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं जो निकल रहे हैं इस साल में, तो उनके लिए थोड़ा सा होप है। बट स्टिल जिस तरीके से IT सेक्टर का हायरिंग चल रहा है, ये साल थोड़ा टफ रह सकता है जो भी इंजीनियर्स इस साल पास करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी है। अब रेवेन्यूज और प्रॉफिट देखिए, रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। रेवेन्यू देखिए 12,863 करोड़ का हुआ है, लास्ट ईयर 13,129 करोड़ का। फिर उसके बाद सब खर्चे जो है उसको आप माइनस कर दीजिए, इंप्लॉय खर्चा हो, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, ये सब खर्चों को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद एबिटा बाहर होता है, फिर उसके बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बाहर होता है। ठीक है, अब ये कितना हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये 606 करोड़ है, जो कि लास्ट टाइम कितना था? 1492 करोड़। मतलब लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 59% एबिट कम हुआ है और जो मार्जिन है ऑलमोस्ट टूट गए हैं। 11.4% से 4.7% का मार्जिन, जो कि ये चीज बता रहा है कि रिजल्ट्स उतने अच्छे तो नहीं आए हैं। रेवेन्यू तो चलिए 2-3% कम हुआ है, लेकिन यहां पर और बड़ा इंपैक्ट पड़ गया है। लास्ट ईयर 1285 करोड़ हुए थे, अभी देखिए 493 करोड़ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना कम हुआ है? एबिट कम हुआ है, रेवेन्यू कम हुआ है। तो ये सब नंबर्स का थोड़ा सा इंपैक्ट भी तो पड़ता ही है ना डिविडेंड पर। तो ओवरऑल रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। अब जो रिजल्ट्स हैं उनका हम चैट जीपीटी में एनालिसिस करेंगे। जो लेटेस्ट जो ICICI सिक्योरिटीज की तरफ से रिसर्च रिपोर्ट आई है, ये रिजल्ट्स के बाद में, ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट, ये 26 अक्टूबर को ये रिसर्च रिपोर्ट आई है, उसको हम एनालिसिस कर लेते हैं चैट जीपीटी में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लर्निंग पर फोकस करना चाहते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर प्योर लर्निंग कंटेंट ही है, जहां पर पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एनालिसिस, क्योंकि हम बिजनेस एनालिसिस पर ही हमारे चैनल पर फोकस करते हैं, पैसिव इनकम, डिविडेंड, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज, इन सब पर कंटेंट आते रहते हैं। ये प्योर कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जहां पर प्योर लर्निंग, फाइनेंशियल लर्निंग को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। ग्रुप लगभग 3600 को अप्रोच कर रहा है, मुझे उम्मीद है आप भी बेनिफिट कर पाएंगे। अब देखिए कैसा उन्होंने कहा है, कैसा उनका रिजल्ट्स आया है। टारगेट्स की बात की है, बट अगेन हम लोग टारगेट पर हम लोग जाते नहीं है, हम लोग का फोकस चूंकि है बिजनेस पर ही है। तो रेवेन्यू और एबिट मार्जिन, जैसे हमने देखा रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, एबिट मार्जिन भी डिक्लाइन हुआ है 4.7%। लेकिन उनका कहना है, और ये जो डिक्लाइन हुआ है एस्टिमेट से ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। लार्ज डील थोड़ा सा मिला है $640 मिलियन का, लेकिन ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़ा कम है। अब टेक महिंद्रा के केस में थोड़ा सा आप कॉन्ट्रा सोच सकते हैं। मतलब देखिए अभी तो पता है कि चीजें अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चेंज हुआ है। CEO है मिस्टर मोहित जोशी, उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना शुरू किया है। उन्होंने बिजनेस को 6 स्ट्रेटेजिक यूनिट्स में डिवाइड किया है, अलग अलग ज्योग्राफी और वर्टिकल्स के हिसाब से।
अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए। अब उसका जो रिजल्ट है, क्योंकि नए सीईओ आए हैं, अब उसका जो रिजल्ट है अभी देखने नहीं मिलेगा, उसके लिए एटलीस्ट 12-18 महीने हमको देखने को मिलेंगे। और ऊपर से इंडस्ट्री हेडविंड्स भी है, ऐसा भी नहीं है कि आईटी सेक्टर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और नए सीईओ आए हैं, नहीं, अभी पूरा आंधी तूफान चल रहा है। और उसी टाइम में बस के जो ड्राइवर है नए सीईओ यहां पर आए हुए हैं, तो पहले दिन से ही उनको चैलेंज है। ठीक है, कम्युनिकेशन में तकलीफ है, जो कि हमने देखा 37% बिजनेस लेकर आता है, और रिवाइवल अभी सेकंड हाफ में भी एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब Q3 Q4 में भी चैलेंज रह सकता है। बैंकिंग फाइनेंस हमने देखा ना, 16% का बैंकिंग फाइनेंस में भी रेवेन्यू आता है, ये देखिए 16%, ये देखिए 16% का वहां पर भी रेवेन्यू आता है। तो वहां पर इंश्योरेंस में स्ट्रांग प्रेजेंस है, लेकिन बैंकिंग में अब उनका ज्यादा फोकस रहने वाला है। उसके बाद में मार्जिन यहां पर थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है, एबिट मार्जिन जो 4.7% देखा, तो एक वन टाइम इंपैक्ट यहां पर हुआ है जिसकी वजह से कम हुआ है, नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था। एट्रिशन थोड़ा सा कम हुआ है जो कि पॉजिटिव है। रिस्क और आउटलुक क्या है, वीक एग्जीक्यूशन है ही, और टेलीकॉम सेक्टर में रिवाइवल नहीं हो रहा है। देखिए मैक्सिमम बिजनेस 75% से ज्यादा बिजनेस यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से आता है, तो वहां पर रिवाइवल अभी नहीं हो रहा है। एट्रिशन भी अब हो रहा है, क्योंकि अब नए सीईओ आए हैं तो एट्रिशन भी हो रहा है, वो भी अपनी नई टीम को ला रहे हैं। तो जैसा उनका कहना है कि थोड़ा सा अभी अनसर्टेनिटी है। चलिए एक और मैं यहां पर एनालिसिस कर लेता हूं। प्रोवाइड मी 2 की इनसाइट्स इन ब्रीफ। देखते हैं ये जो टेक महिंद्रा की ये जो रिसर्च रिपोर्ट आई है उसके ऊपर में वो क्या दो हमको प्रोवाइड कर पाते हैं। इनसाइट क्या है, पहला तो रेवेन्यू में डिक्लाइन हुआ ही है, और इससे उन्होंने जो अर्निंग पर शेयर या फिर जो प्रॉफिट के जो एस्टिमेट्स हैं वो उन्होंने कम कर दिए हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो क्लाइंट्स की जो स्पेंडिंग है वो कम हो गई है, एबिट मार्जिन भी इंपैक्ट हुए हैं। दूसरा इनसाइट यही प्रोवाइड किया है कि जो मिस्टर मोहित जोशी है, नए सीईओ आए हैं, उनके आने से यहाँ पर अभी तो फिलहाल चैलेंज है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। वो एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि सब अच्छा ही हो, लेकिन वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ठीक है, बट बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आने वाले दिनों में टेक महिंद्रा में होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।